अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। और जिस तरह से मैं अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से आइडिया आपके लिए लेकर आती हूँ, इसी तरह से आज भी बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया है और बहुत ही प्यारी सी, ये देखें लेस जो मैंने आपको दिखाई है करीब से, किस तरह से रखकर मैं स्लिप्स में लगा रही हूँ। आम तौर पे जिस तरह से हम स्लिप्स आगे से टर्न करते हैं और टर्न करने के बाद ऊपर से रखकर ये मैं लेस लगा रही हूँ। हर तरह की लेस लगाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरह से लेस किस डिज़ाइन की वजह से किस तरह उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसा कि ये मेरे पास जो डिज़ाइन है, इसे मुझे इस तरह से डिज़ाइन करना है कि कपड़े पर लेस रहे, कपड़े से बाहर जो है वो बिल्कुल सिर्फ कटवर की बारीक बारीक जो नोकें आ रही हैं लेस में, सिर्फ वो नोकें जो हैं वो कपड़े से बाहर जाएंगी, बाकी जितनी भी लेस है वो कपड़े के ऊपर ऊपर रहेगी। ये देखें किस तरह से मैं लेस के साथ कपड़े को टर्न कर कर भी सी रही हूँ, ताकि लेस जो है वो अंदर से इस तरह से, ये देखें, कपड़े के साथ टर्न हो जाए। और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई भी लगा लूँगी मैं, ताकि और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए लेस के लगाने के तरीके में। देखिए जिस तरह से मैं आपको बारीक लेस लगाने का तरीका बताती हूँ, दरमियानी साइज़ की लेस लगाने का तरीका बताती हूँ, इसी तरह से ये देखें चौड़ी लेस भी लगाने का तरीका इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि इसके दामन में जो है वो कटवर बना हुआ है और वो दामन के ऊपर ऊपर है। तो मुझे आस्तीन पर और ट्राउज़र पर इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये स्लिप्स के ऊपर का है, लेकिन ट्राउज़र का भी जो है वो आप इसी तरह से सेम मैं इसी तरह से डिज़ाइन करूँगी कि स्लिप्स को इस तरह से लेस को सिलने के बाद ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी और फाइनली एक सिलाई में लास्ट में जो है वो स्लिप्स के ऊपर भी लगा लूँगी ताकि लेस जो है वो उठकर ख़राब नहीं हो। और आम तौर पे जिस तरह से हम गोल गले बनाते हैं, तो मैंने गोल गला डीप राउंड में, यानी कि ज़्यादा गहरा गला जो है वो बनाया है। तकरीबन 7.5-8 इंच जो है वो मैंने गले की गहराई रखी है, 8 इंच, और जो चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 7-7.5 इंच चौड़ा रखा है। चौड़ाई और लंबाई मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि इस गले के साथ, इस गोल गले के साथ जो है वो मैं बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग करूँगी और वो आपके साथ पूरी फुल डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये आसान सा तरीका जो है, आम तौर पे जिस तरह से हम नॉर्मली गोल गले बना लेते हैं, इस तरह से गोल गला बना लिया मैंने और बीच में इस तरह से चौक से निशान लगा लिया। अब दामन जो है, दामन में मैंने आपको बताया जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कटवर दामन बना हुआ है, तो कटवर दामन को भी मैं इस तरह से चौक जो है साइड से जो टर्न होते हैं वो इस तरह से चौड़े चौड़े टर्न कर लूँगी क्योंकि ऑलरेडी शर्ट में इतना काम है कि चौक पर मैं कोई भी लेस नहीं लगाऊंगी, चौक को बिल्कुल सिंपल रखूँगी। ये देखें चौक की मैं किस तरह से स्टिचिंग की सिलाई लगा रही हूँ। पलटावा पट्टी भी लगे, इसमें चौड़ाई भी आ रही है और कपड़ा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा भी था शर्ट का, तो इसी में मैंने पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी बनानी शुरू कर दी और ये खूबसूरत भी बहुत लगती है। और आपका जो दामन है उसमें थोड़ा सा जो होता है ना कि थिकनेस भी आ जाती है, थोड़ा सा थिक हो जाता है कपड़ा और भारी हो जाता है। और लेस के साथ जो है, कटवर के दामन के साथ तो वैसे खूबसूरत लगता है, लेकिन इसमें दामन काफ़ी हैवी था, फ्रंट का जो दामन था वो काफ़ी हैवी था, इसीलिए मैं जो है उसको आपको अभी दिखाऊंगी कि दामन जो है बहुत ज़्यादा हैवी बना हुआ, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी तरह की लेस लगाने की। और मैंने पिनों की मदद से, ये देखें, पिनों की मदद के साथ इस तरह से पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी का लुक दे दिया कि कितना मुझे, जितने चौड़ा मुझे मोड़ना था, टर्न करना था, उसी पट्टी के हिसाब से मैंने पिंस की मदद से मोड़ लिया। और ये देखिए अब मैं फिनिशिंग की सिलाई लगाती जा रही हूँ।
आप भी जब इस तरह से अपनी चौक बनाएं, ख़ास तौर पे बिगनर्स ख़वातीन या नई उम्र की लड़कियां, बच्चियां जो नई नई सिलाई के काम सीख रही हों, जिन्हें पलटावा पट्टी बनाने में या कटवर कढ़ाई के दामन बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी होती है, तो इस तरह से देखें, जैसे मैंने टर्न करके पिनों की मदद से पिनें लगाकर इस तरह से कपड़े को ठहराया है। इस तरह से आप भी बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो कर सकती हैं। और ये देखें, बड़ी आसानी के साथ मैंने इस कटवर दामन को पिनों की मदद के साथ टर्न करके रखा हुआ था और सिलाई की मदद के साथ मैं इस तरह से टर्न कर लूँगी। और ये देखें कितना हैवी दामन पे बोरिंग वर्क, कट वर्क हुआ हुआ है। एम्ब्रॉयडरी कितनी हैवी है, इसीलिए मुझे लेस लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी चौक पर। और अब ये गले की जो कंठी गला नेक बना रही हूँ, उसकी पट्टी तैयार कर रही हूँ मैं। सिंपल सी मैंने ये देखें पट्टी ली और इसमें फ्यूजिंग के साथ इस पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लिया, बिल्कुल सिंपल सी। अगर आप चाहें तो हल्की सी फ्यूजिंग नहीं भी लगाएं, मैंने बहुत हल्की सी 0 साइज़ की लगाई है और तकरीबन 15 इंच लंबी पट्टी ली है मैंने और 1 इंच चौड़ी, 1 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी पट्टी ली है। और पट्टी लेने के बाद ये देखें कि क्रिस्टल की मैंने इस तरह से मोती की लड़ियाँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, और इसके बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मोतियों को कि किस तरह से मैंने ये देखें पट्टी पर निशान लगाए हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी दूर के फासले पर इस तरह से निशान लगाए हैं और पेपर पे मैंने पेन से पहले एक खाका बना लिया, एक नक्शा बना लिया कि मुझे सबसे बड़ी लड़ी कितने इंच की रखनी है, उसके बाद छोटी कितनी रखनी है, उसके बाद वाली कितने इंच की रखनी है। इसी तरह से मैंने पूरा राउंड जो है वो इंची टेप की मदद के साथ रजिस्टर पर बना दिया है, पेपर पे बना कर रखा हुआ है। और पेपर पे बनाने के बाद मैं इस तरह से सुई धागे की मदद से धागे को भी डबल करने के बाद मैं सुई में डाल रही हूँ और सुई में डालने के बाद ये 4 धागे मुझे मिल रहे हैं। यानी कि जो धागा मेरे पास मौजूद जो धागा होगा वो 4 तरह का धागा होगा, यानी कि 4 सूत कहेंगे या आप ऐसे कह लें कि 4 धागा कर लें, क्योंकि डबल धागा जो है वो काफ़ी बारीक हो जाता है, इसलिए आप चौपल कर लें। डबल धागे को जब सुई में डालेंगे तो वो ऑलरेडी जब उसको खींचकर डबल करेंगे तो वो चौपल हो जाएगा। और 4 धागों की मदद से इस तरह से थोड़ा मोटा धागा मेरे पास बनकर रेडी हो गया और वो मैंने इस तरह से मोतियों को पिरा लिया। और मोतियों को पिराने के बाद ये देखें, ये मैं चिट बटन टाक रही हूँ, लास्ट में जो है वो चिट बटन टाक रही हूँ। और जो मैंने रजिस्टर में लाइंस बनाई हुई हैं उसी लाइंस के मुताबिक मैंने मोतियाँ डाली हैं और नापने के बाद फिर इस तरह से चिट बटन लगा के मैं चिट बटन को भी बहुत अच्छे से टाक लूँगी। और लास्ट में जाके आपको पता चलेगा कि ये चिट बटन लगाने का कौन सा तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर तो अगर नेक बनाते हैं लोग तो मोतियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट गले के साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन मैंने ये बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा आइडिया जो मेरे माइंड में आया, मेरे जहन में बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि मैंने अपनी क्लाइंट का किस तरह से नए नए तरीक़ों से, जिस तरह से मैं स्टिचिंग के काम करती हूँ और स्टिचिंग के कामों को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखें किस तरह से क्रिस्टल की बहुत ही प्यारी सी मोतियाँ हैं, मगर आप मोती देख कर लें, मेरी मोतियों में बिल्कुल भी नोक नहीं है। क्रिस्टल के मोती तो हैं मगर एक मोती जो आते हैं क्रिस्टल के वो थोड़े से नोक वाले आते हैं और एक जो है वो डायमंड शेप में आते हैं जिसकी कहीं से भी नोक नहीं होती, गोल कटवर में बने हुए होते हैं और नोकीले नहीं होते। और एक क्रिस्टल ऐसा आता है जिसकी नोकें बनी हुई होती हैं। तो आपको नेक के डिज़ाइन के लिए नोकों वाले क्रिस्टल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के गोल राउंड में जिस तरह से मैंने क्रिस्टल लिया है, बिल्कुल इस क्रिस्टल की आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये गले का डिज़ाइन बनने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। और ये देखिए लास्ट में मैं इंची टेप से जो मैंने निशान लगाए हुए हैं रजिस्टर में, इसी तरह से मैं लाइन को भी पूरा चेक करूँगी और धागे को ये देखें मैं वापस से भी टर्न कर रही हूँ।
क्योंकि हर लड़ी दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन जितना मैं आपको दिखा सकी इतना मैंने दिखा दिया कि बटन टाकने के बाद धागे को हम दोबारा से टर्न कर लेंगे और उसी मोतियों में वापस लेके टर्न करने के बाद ये देखें कपड़े पर लाकर पक्की टाकी लगाकर और धागे को इस तरह से मजबूती के साथ आप टाका लगाने के बाद कटिंग कर लें। और इसी तरह से सारी लड़ियाँ बनाकर मैं रेडी कर लूँगी और ये आसान से प्यारे प्यारे से तरीके में आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। हालांकि ये है तो आसान, लेकिन ये हाथ के कामों में हाथ की मोतियों से चिट बटन लगाने से और इंची टेप की मदद से बार बार लड़ियों की जो नाप है वो बैलेंस रखने के लिए काफ़ी मुझे टाइम लगा। तकरीबन 4 से 5 घंटे मुझे सिर्फ़ ये हाथ की लड़ियाँ लगाने में टाइम गुज़रा है, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने फ़ास्ट की हुई है और आपके साथ में जो अहम चीज़ें हैं वो शेयर कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि मैंने किस तरह से मोतियाँ लगाई हैं और किस तरह से मैं ये नए नए आइडिया लेकर आती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने धागे को पक्का कर लिया और मोतियों को हम इस तरह से हाथ में लेके क्रिस्टल को, और क्रिस्टल की मोतियाँ भी देखें गोल वाली है, नोक वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने नोक वाली मोतियाँ ली तो आपके नेक पर जो है वो रैश हो जाएगी और नोक वाली मोतियाँ जो हैं वो आपके गले में चुभेंगी। इसीलिए नेक वाली जो नोक वाली जो मोतियाँ वो बिल्कुल मत लीजिएगा। और ये देखें इंची टेप की मदद के साथ मैंने इसकी लेंथ भी नाप ली और मैंने अब ये चिट बटन इसमें लगा दिया। अब आप चिट बटन बोलते हैं या चुट बटन बोलते हैं, आप इन बटन को किस नाम से कॉलिंग करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बटन को क्या कहते हैं। मैं तो कभी चिट बटन और कभी चुट बटन के नाम से इन बटन्स को कॉलिंग करती हूँ। आप किस नाम से इस बटन को पुकारते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें बटन को मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी पक्के धागे के साथ। और ये देखिए वापस भी मैंने इस धागे को मोतियों को इसी तरह से, ये देखिए मोतियों के साथ जिस तरह से मैंने मोतियाँ पिराई थी और बटन टाकने के बाद इस धागे को हम वापस से लेंगे और इसी तरह से सारी लड़ियों को बनाएंगे। मैं आपको इसलिए ये तरीका बनाकर दिखा रही हूँ डिटेल से कि एक एक करके सारी लड़ियाँ इसी तरह से आएंगी। बीच की सबसे लंबी होगी और एक साइड का मैंने पूरा आपके साथ रेडी करा है और दूसरा साइड भी इसी तरीके से बनेगा और दोनों साइड मेरे बनकर रेडी हो गए। अब मैं हुक लगा रही हूँ। जो हमारे साड़ी के ब्लाउज़ वगैरह में या पैंटों में जो बड़े वाले हुक होते हैं वो हुक लगाएंगे। एडजस्टमेंट के लिए भी हम 2 देखें इस तरह से बड़ा वाला मैंने हुक टाक लिया और 2 इस तरह से हुक जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं वो भी थोड़े फासले पर मैंने 2 टाक लिए कि अगर गले में थोड़ा सा टाइट हो तो आप लूज़ भी कर सकते हैं और अगर लूज़ हो तो आप टाइट भी कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट की बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पर मैंने ये गला बनाया है। उन्होंने मुझे इस तरह से नेट पर से निकाल कर दिखाया था, लेकिन वो जो गला उन्होंने दिखाया था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शर्ट पर टका हुआ था, लेकिन मैंने बहुत ही प्यारा सा अपने माइंड से ये आइडिया निकाला है। अभी तक मैंने किसी वीडियो में भी नहीं देखा था। देखें कितना खूबसूरत सा ये बना है। मेहनत तो आपकी बहुत लगेगी, जैसे मेरी 4 से 5 घंटे इसमें मेहनत लगी है, क्योंकि एक एक मोती को पिराना, फिर उस मोती को पिराने के बाद उसमें बटन को अटैच करना, अटैच करने के बाद उसी धागे को मोती में वापस लेकर जाना और वापस ले जाने के बाद कपड़े के अंदर पक्की टाकी लगाकर धागे को तोड़ना अंदर ही, ताकि पता भी नहीं चले और देखें कहीं भी धागा जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लटक रहा। कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने सारी लड़ियाँ बना के ये तैयार की हैं और कितनी सफाई के साथ ये देखें चिट बटन लगा के रेडी किया है। और आपको मैं ऐसे प्यारे प्यारे से आसान से आइडिया लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। और ये देखें नेक की पीछे की गले की डोरी भी मैं बना रही हूँ और सारी वीडियोस मैंने स्टैंड पे रख कर बनाई हैं। कुछ वीडियो जो है वो मैंने मोबाइल जो है वो नीचे रख कर हाथ से पकड़ कर इस तरह से, ये देखें लेस में से मैंने किस तरह से कटिंग करा है बंच, और कटिंग करने के बाद मैंने उसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो नीचे गोल राउंड आ रहा था छोटा सा, उसमें मैंने इस तरह से
डोरी सिलकर लगा दी है कपड़े की। और एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं इस तरह से पकड़ पकड़ कर सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि डोरी मैंने पहले रेडी कर ली थी। और होता है ना कि थोड़े थोड़े से जो अहम चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा आपको करीब से करके दिखाऊं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करने पर एक लाइक तो बनता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास ज़रूर आए। और ये देखें, मेरी क्लाइंट ने मुझे ये गला पहन कर भी दिखाया। और हुआ ये कि वो एक ही तरह से जब पहना तो गर्दन जो है वो एक ही तरह से रखी। अगर मैंने इसमें थोड़ी सी लूजिंग इसलिए रखी है मोतियों में कि अगर नेक जो है, गला जो है, गर्दन जो है आप इधर से उधर घुमाएं, बात करें या नीचे झुकाएं या ऊपर गर्दन करें तो हर तरह की एडजस्टमेंट आपके गले की लाइंस में रहें। और ये देखें, पूरी इस तरह से मैंने बनाई है। और अब मैं फ़ाइनल भी आपको बताऊंगी कि देखें, शर्ट की कमीज़ के अंदर भी मैंने इस तरह से बटन लगाए हैं। ये देखें, शर्ट के अंदर भी मैंने गैप से बिल्कुल इंची टेप के साथ नाप के बटन लगाए हैं कि किस साइड पे कौन सी लड़ी एडजस्ट होगी, किस साइड पे कौन सी लड़ी होगी। तो ये देखें, सबसे बीच वाली जो लड़ी है और मैंने सबसे बीच में जो निशान लगाया था और इंची टेप की मदद से निशान थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लिए थे। मैंने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लिए थे। और निशान लगाने के बाद मैंने चिट बटन टाक दिए। और ये जो भी मैंने आपको बता रही थी मैं कि देखिए, एक एक लड़ी में मैं बटन टाक रही हूँ। तो बटन टाकने का मेरा क्या मकसद था वो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जब मैं कमीज़ में आपको ये बटन की लड़ियाँ लगा कर दिखाऊँगी। अब ये देखिए, बटन के साथ जब मैं लड़ियाँ लगा रही हूँ तो कितना खूबसूरत सा ये मेरा नेक बनकर रेडी हुआ है। कितनी मेहनत की है मैंने। आपको देखें, ये वीडियो देखकर अंदाज़ा होगा कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। ये देखें, एडजस्टमेंट के हुक भी कम और ज़्यादा करने के आपके लिए। आप भी इस तरह से गला बनाकर पहनेंगे तो आपके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मेरी क्लाइंट ने जब ये ड्रेस पहना तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखें, पीछे की डोरी भी मैंने एडजस्टमेंट के लिए इसलिए कर दी कि क्रिस्टल के मोतियों का वेट था, तो मैंने पीछे की डोरी भी बनाई ताकि बैलेंस जो है गले का वो बराबर रहे। आगे को सारा गला नहीं लटके बल्कि पीछे से भी डोरी की एडजस्टमेंट रखी है। और ये देखें, स्लिप्स पर जिस तरह से मैं आपको दिखा रही थी कि लेस मैंने इस तरह से लगाई है कि लुक जो है वो कटवर्क आए। दोनों स्लिप्स पर इस तरह से कटवर्क का लुक आए। और जो लेस की जो पीछे की जगह होती है उसे मैंने किस तरह से टर्न कर दिया था सिलाई में। और ये देखिए, कटवर्क का दामन भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना हैवी दामन होने की वजह से मैंने चौक में दामन में कोई लेस नहीं लगाई। और आप भी इस तरह के आसान से आइडिया ज़रूर फॉलो किया करें। देखा करें कि अगर हमारे पास गले में बहुत ज़्यादा हैवी काम है या दामन पे बहुत ज़्यादा हैवी काम है। इसका गला बिल्कुल सिंपल था तो मैंने क्रिस्टल के मोतियों के साथ इसका गला बहुत ही खूबसूरत सा बनाया है। और दामन जो है वो हैवी कटवर्क के साथ बना हुआ है। तो स्लिप्स पर भी मैंने बहुत ही लाइट सा एक लेस के साथ डिज़ाइन करा है पीछे के दामन पे। और साइड के चौक पर भी मैंने पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी बनाई है उसी कपड़े के साथ। अलग से मैंने कपड़ा नहीं लगाया, उसी कपड़े को टर्न करके उस कपड़े के साथ पलटावा पट्टी बनाया है मैंने। और ये देखिए, बनने के बाद कितना खूबसूरत सा और फिनिशिंग के साथ लुक आ रहा है। और ट्राउज़र के पाइचे पे भी मैंने इस तरह से लेस लगा के ट्राउज़र रेडी करा है कि थोड़ा सा ट्राउज़र पे भी हल्का सा लाइट सा लेस का डिज़ाइन होगा तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। यकीनन ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये प्यारे प्यारे से मेरी वीडियो को देखकर आप अच्छे से कमेंट करें और मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इतने खूबसूरत से डिज़ाइन देखने के लिए मुझे अच्छे से कमेंट करके बताएं कि मैं आपके लिए और नए नए कौन से डिज़ाइन लेकर आऊँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं